हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस वक्त इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, न्यूट्रिशनलिस्ट जनाब डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब। आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, एक जो बात है इसमें हम कुछ आज बहुत से मेहमानों को टेलीफोन लाइन पे भी लेंगे अपने, लेकिन आपसे भी साथ साथ बात करते जाएंगे। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि ये जो एक बात है कि 1022 मुतासिर हुए पाकिस्तान में, 8 जाँ कभी सामने आए हैं और उसमें 153 लोग वो हैं, यानी इसका कहा जाए तो तकरीबन 17-18% की जो लोकली ट्रांसमिट हुआ है ये वायरस, जबकि जो बड़ी तादाद है उन्हीं लोगों की जो बाहर से ट्रैवल करके आए थे। और वो सब जो हैं अब जो बड़े फिगर्स हैं वो या तो सखर में जो हमने बनाया है क्वारंटाइन, या फिर हमने डीजी खान में पंजाब में जो बनाया वहां पर हैं, वो एक जगह सेफ हैं। तो ये देखकर तो थोड़ी सी तसल्ली होनी चाहिए, थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहिए लोगों को, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में भी बेइंतहा लोग हैं। देखें, आवाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपको मिस्टर इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बात का बहुत ज़्यादा रद्दुअमल करना चाहिए, मानना चाहिए बात कि अगर हम लॉकडाउन नहीं, फुट लॉकडाउन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कर्फ्यू। जब तक हम उस चीज़ों पे नहीं आएंगे वी कैन नॉट सेव आवर ह्यूमैनिटी। और ह्यूमैनिटी नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से तो मामला और कुछ कंफ्यूज नजर आता है, वहां से तो और क्लियर बात नजर नहीं आती कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब पंजाब में केपीके में तो मीडिया ने इतना शोर मचाया या मीडिया का इतना प्रेशर था तो लॉकडाउन हुआ है, वरना शायद और 2-4 दिन निकल जाते। बिल्कुल, ये आप बात सही कह रहे हैं। इसीलिए हमने ये जो मिसालें दुनिया में दी गई कि चाइना ने इतना 100% लॉकडाउन मतलब कर्फ्यू लगा दिया वुहान में, प्लस साथ में इटली ने अपने सर आप दुनिया की बात कर रहे हैं तो जरा अमेरिका की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि WHO ने जो बात कही है कि इटली के बाद और स्पेन के बाद सबसे ज्यादा खतरा जो तादाद बढ़ने का महसूस हो रहा है वो यूएसए में हो रहा है, क्योंकि 60,653 जो है वो अभी तक शिकार हो गए हैं लोग। और न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा, जी न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा जो है कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर भी काफी तादाद है। जो डेथ है वो 819 लोगों की है, जबकि आज 24 आवर्स की अगर बात करते हैं तो 5797 जो है वो सिर्फ 24 आवर में केसेस सामने आए और 39 यूसुफ साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, ये फरमाएं कि ये जो बात कही जा रही थी कि ये कोरोना टारगेट करता है ज्यादातर बूढ़े लोगों को या बुजुर्ग लोगों को, मतलब जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो, लेकिन हमने देखा जो पाकिस्तान में फर्स्ट डेथ जो हुई वो 50 की थी, केपीके में सेकंड जो है वो 35-36 की थी। और आज भी मेरे सामने एक चार्ट है जिसमें कराची में की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे किस एज ग्रुप में जो इस वक्त पेशेंट्स आए हैं उनका है, तो उसमें 1 से 10 साल की उम्र के 5 बच्चे कहूँगा इस वक्त मौजूद हैं जो पॉजिटिव जिनका रिजल्ट आया है। फिर 11 से 20 साल की उम्र के 13 लोग हैं, 21 से 30 साल के 31 लोग हैं, 31 से 40 साल की उम्र के 33, 41 से 50 साल के 16 लोग, 51 से 60 साल के 14 लोग और 61 से 70 लोग 17 लोग मौजूद हैं। यानी 1 से 10 साल की उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं। हालांकि हम कुछ या तो फेक न्यूज़ होंगी, सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें वायरल होती हैं तो कहा जा रहा था कि बच्चों को शायद ये इफेक्ट नहीं करता वायरल। जो नहीं रिजवान, ऐसा नहीं है। बच्चों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है क्योंकि 10 साल से छोटे वाले बच्चे और 50 साल से ऊपर वाले लोगों की इम्यूनिटी वैसे वीक होती है। तो इनमें तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कोई भी इन्फेक्शन, कोरोना नहीं, कोई भी इन्फेक्शन, फ्लू लाइक इलनेस या इन्फ्लुएंजा भी सबसे ज़्यादा अटैक करता है और इसी में ही सबसे ज़्यादा अमवात भी हो रही होती हैं। और इसमें अगर फर्ज करो कि कोरोना वायरस में अगर जो ये ऐसी मौरूसी मर्ज है जो इसमें ये इनविजिबल ऐसा इन्फेक्शन है जिसको हम क्या ट्रीट करें हमें पता नहीं है, किस तरह ट्रीट करें ये हमें पता नहीं है। उसके लिए हमारे लिए स्टाफ हमारे लिए प्रिपेयर नहीं है। इसके लिए हमारे पास वेलकम हॉस्पिटल जितने इम्यूनिटी पावर है खासतौर पर बच्चों के हवाले से कैसे ज्यादा इंक्रीज हो सकती है? देखिए, इंक्रीज करने के लिए तो बहुत सारे हैं। पहले तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है आइसोलेशन करके आपको घर पे रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पूरे वर्ल्ड का एक ही पैरामीटर है, लॉकडाउन योरसेल्फ, स्टे एट होम एंड आइसोलेट योरसेल्फ। प्लस साथ में फिर आपको इसको इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए देखें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अच्छी ग़िज़ा देना बहुत ज़रूरी है, सप्लीमेंट्स देना बहुत ज़रूरी है। इसमें स्पेशली जिंक, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं, उनको आप सही करें। स्पेशली ये जो जिंक और विटामिन सी है ये आपके इम्यून बूस्टर्स भी हैं।
प्लस साथ में आप सबसे ज़्यादा प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स खिलाएं, योगर्ट खिलाएं कि आपकी इम्यूनिटी बिल्टअप रहो। लेमन जूसेस पे लेके जाएं, आप वार्म लेमन जूसेस डेली बेसिस पे पिलाएं। प्लस साथ में फिर आप इसको धूप में थोड़ा सा सुबह के टाइम पे रखें, क्योंकि ये धूप की आपने बात की, जो बात कही जा रही है कि हॉट वेदर आएगा तो ये खुद ब खुद जो है उस इलाके से चला जाएगा, जहाँ जहाँ हॉट वेदर आएगा तो 26 डिग्री पर 27 डिग्री पे, जबकि बॉडी का जो टेम्परेचर अपना वो 37-40 डिग्री तक चला जाता है। तो ये क्या है, ये दुरुस्त है बात या नहीं है? देखिए, इट्स अ माइथ, इट्स नॉट 100% हमारा साइंस में नहीं है, लेकिन इसे माइथ कहती हैं कि अगर कोई भी फ्लू लाइक इलनेस हो, उसका जो टेम्परेचर ऑफ डिग्री है वो जब भी बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली दैट गोज ऑफ। ये वायरस भी ऐसा ही है कि अगर उसको कहा जाता है, जैसे माइथ कह रहा हूँ मैं, इसको 100% नहीं कह सकता कि साइंस ने रिसर्च किया और इसको 100% हम कहें कि 100% ये 100% ही आप इसको लेके बैठ जाएं। बट लोग कह रहे हैं, दुनिया कह रही है कि इट्स ए नोन हीट रेजिस्टेंट है जो 30 और 35 डिग्री। लेकिन लोग उस तरफ ना जाएं, क्योंकि अगर हम इस इंतजार में रहेंगे तो वो तो मई के महीने में आएगा, और जो हीट वेव का ट्रेंड भी चल रहा है। लेकिन इसके अलावा आप बच्चों के लिए क्या एक्टिविटीज हो सकती है डॉक्टर साहब? देखिए, बच्चों के लिए पेंटिंग्स हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको आप गार्डन में वॉक कराएं, साइकिलिंग कराएं, यानी लेकिन साइकिलिंग भी करानी है तो पहले आपका डिटॉल का स्प्रे ज़रूर करके इसको स्टरलाइज करके फिर इसके बाद आप इन चीज़ों पे एक्टिवेट करें, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वायरस है वो इन मेटल्स पे। साइकिलिंग की जगह कहाँ रही है सर हमारे मुल्क के अंदर? साइकिलिंग नहीं है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को आप पैरामीटर को बनाए तो बहुत सारे चीज़ें हैं, रीडिंग बुक्स, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं। आजकल लोग कैरम खेल रहे होते हैं, लूडो खेल रहे होते हैं, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि देखिए दुनिया बहुत तेज दौड़ रही थी सर, बहुत तेज दौड़ रहे थे हम सब, और ये जो बैलेंस है, ये जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं हम लोग, ये पूरा हमने खराब किया हुआ था। अभी मैं थोड़ा सा शहर में सांस लेता हूँ, बिल्कुल, मुझे थोड़ा सुकून महसूस होता है। अभी 2-3 दिन से अगर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो आई एम सीइंग दैट कि बादल जो है बहुत साफ हो गए। आज बहुत जबरदस्त मौसम था, और आज मौसम था, अभी मैं आते आते बारिश हो रही थी, इवन दो के 10 बजे आज भी कराची में आज भी अजानें हुई हैं माशाल्लाह से, कल भी अजानें हुई थी और आज भी अजानें हुई हैं। इन्हीं चीजों को बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है, अल्लाह ताला इन्हीं चीज़ों को सुन के हो सकता है कि ये जो बीमारी है उसको कंट्रोल में अल्लाह ताला बिल्कुल हम सबको इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफी भी मांगनी चाहिए। सबसे खतरनाक बात ये है कि ये इनविजिबल इन्फेक्शन है। अच्छा से मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत से लोग हमारे पास आ रहा है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग, यानी सईद गनी साहब की मिसाल हम दे सकते हैं कि वो आज भी कह रहे हैं, अभी हमारे शो में मौजूद थे लास्ट आवर के अंदर, तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई फील नहीं हो रहा, किसी को सिम्टम्स नहीं है, लेकिन बस टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, मैं कोई नेक्स्ट टेस्ट कराऊंगा। तो अब इसमें होता क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव है और वो शिकार हो गया है कोरोना वायरस का, तो उसे खुद जो है 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद पता चल रहा है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, चलें जिनको फैसिलिटीज हैं वो करवा लिया उन्होंने टेस्ट जो है, वरना कितने ऐसे लोग हैं हो सकता है उनके अंदर ये मौजूद हो लेकिन जो है वो उन्हें मालूम ना हो। कई दफा तो और इसका नुकसान क्या है कि वो हो सकता है वो उनकी रेजिलिएंट पावर ज्यादा बेहतर हो, वो उन्हें खुद ज्यादा फील ना हो रहा हो, लेकिन वो ट्रांसफर कर देंगे अपने, और सबसे पहले अपनी फैमिली को ट्रांसफर करेंगे। तो इसलिए बहुत खतरनाक सोशल डिस्टेंस जो कहा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप हर लम्हे समझे कि ये आप भी हो सकते हैं ट्रांसफर करने वाले, और ये सामने वाला जिससे आप मिलने कोई भी है वो, तो हर शख्स जो है शक के जुमरे में आ गया जनाब। ऑफ कोर्स, इसलिए कि इसी में यही कहा जाता है कि इसलिए आप मास्क यूज करें और हैंड वॉश करें और आइसोलेट रहें। अगर आप फैमिली के साथ भी बैठ रहे हैं तो अगर 1 मीटर के फासले पे बैठते हैं, अगर मैंने कहा इंडोर गेम्स भी खेल रहे हैं और अगर थोड़ा सा दूर बैठ के खेल रहे हैं, तो आपको ये तो बेनिफिट है ना कि आपके जो अगर एयरबॉर्न का मसला है, अगर आपके जो सांस से या इन्फेक्शन फैल रहा है वो आप कंट्रोल में आ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है, अच्छा दूसरा आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि हमारे सईद गनी साहब को अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो ये बहुत ओरिजिनलिटी है कि देखें हर इन्फेक्शन की माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कैटेगरी होती है, उसमें भी माइल्ड में कई दफा नॉन सिम्टोमेटिक रेशियोज होते हैं। इन्होंने तो एक तुक्के में टेस्ट करवा लिया, हो सकता है खुदा ना खास्ता मैं आपका कराऊं या मैं अपना कराऊं, हो सकता है पॉजिटिव आ जाए। एक तो ये बात होती है कि फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव भी बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं। जरूरी नहीं है कि आपने पॉजिटिव हो गया और 100% सिम्टम्स नहीं आए तो आप पॉजिटिव ही हैं, हो सकता है नेगेटिव भी हो, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि अगर आपको पता चल गया तो एक ह्यूमैनिटी के लिए और अपने घर वालों के लिए भी आपको आइसोलेशन की जरूरत है। पता चल गया सर, उसमें तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिसको नहीं पता है और जो चलते फिरते मशीन बने हुए हैं आगे देने की, तो उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आपको चेक करना है कि आपके
आपके आप भी पॉजिटिव क्योंकि टेस्ट नहीं करवा रहे और कोई सिम्टम भी नहीं आ रहे, तो आप खुली फिजा में जाएं और बहुत देर तक 2 मिनट तक सांस रोकें। उसके बाद अगर आपको खांसी नहीं आती है तो उसका मतलब, लेकिन रिजवान 2 मिनट तो कोई नहीं रोक सकता। 20 सेकंड्स आप ये तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी है, अगर आप सीओपीडी के पेशेंट भी हैं उसके भी हम कहते हैं, अगर आप मौजूद नहीं होते मैं कहता भी ना, मैंने कहा आप मुझे बताएं सही तरह। कंजेस्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले पेशेंट भी होते हैं जिसमें यही चीजें होती है कि लंग्स की फाइब्रोसिस हो जाती है, लंग्स छोटे हो जाते हैं या लंग्स ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हो जाता है जिसमें निमोनिया की शक्ल अख्तियार करती है। उसकी प्राइमरी फैक्टर में भी जहां पे चोकिंग होना शुरू होती है उसमें हम कहते हैं कि डीप ब्रीथ लेके 10-20 सेकंड्स के लिए आप रोकें और फिर चेक करें। थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर साहब, वेरी क्विक लास्ट में, कुछ आपका टाइम इधर चला गया लेकिन सरकार से भी बात करना जरूरी होता है। जी फरमाइए, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको? देखें, 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आजकल चल रही हैं। एक तो आपको लॉकडाउन होना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉकडाउन नहीं होंगे तो हमारे लोग सेल्फ मेडिकेशन जो कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन में सबसे ज्यादा जो लोगों के कॉन्सेप्ट में आ गया है ये क्लोरोक्वीन, जो मलेरिया की जो मेडिसिन है वो हम खा लेंगे तो इससे हम ठीक हो जाएंगे और ये प्रोफाइलली हम इससे बच जाएंगे। तो ये बहुत ही गलत फहमी है और अगर आप इसको एक्सेस यूज में रख लेंगे या फिर अगर आप अपने पास इसको खाना शुरू कर देंगे विदाउट एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब तो ये आपके लिए डेंजरस हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हार्ट पे अटैक करती है और इसमें आपके बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो प्लीज़ ये क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो है आप इसको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर की एडवाइस के बगैर यूज ना करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, बहुत एहतियात बहुत जरूरी है। ये वो मेहमान है जिसे हम खुद घर में लेकर आते हैं, तो इसलिए सिर्फ एक ही हल है कि आप घर में रहें और घर में एक्टिविटी, अपनी नई एक्टिविटी और एक नई लाइफ जो है क्रिएट करें। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। सवाल पाकिस्तान।